राहुल गांधी को क्या जेल जाने का खतरा है? ये खबरों में तो अभी हाल में भी आया था कि नेशनल हेराल्ड की जो अचल या चल संपत्ति है, जो भी अवेलेबल थी, वो कानूनी आधार पर एक निचली अदालत के निर्णय या निर्देश के अनुसार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त की। सुवर्ण स्वामी का तो कहना था कि 2000 करोड़ की संपत्ति जो है इन परिवार के लोगों ने ले लिया इस नई कंपनी बना करके। आरोप उनका अदालत में ये है, कम से कम 2000 करोड़, कभी वो 4000 करोड़ भी बोल देते हैं, क्योंकि बाजार भाव बढ़ता रहता है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। राहुल गांधी को क्या जेल जाने का खतरा है? क्या वो जेल जा सकते हैं? कौन सा ऐसा कानून है? सभाओं में, चुनाव की सभाओं में बोलने से पनौती बोला या जेब कतरे से तुलना कर दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अन्य नेताओं के बारे में कुछ टिप्पणियां की, ये सब मामले तो अदालत में चलते रहते हैं। लेकिन वो जिस ढंग से उग्र बोलते हैं, तो ये सवाल पुराने जानकार लोगों का, कानून वेत्ताओं का भी ये मानना है कि कहीं उनको जेल का खतरा तो नहीं लग रहा है कि जेल भी आ सकता है। क्यों भी आ सकता है? मामला तो वही वर्षों से चल रहा है, पिछले 7-8 वर्षों से, और खास करके नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को लेकर। ये खबरों में तो अभी हाल में भी आया था कि नेशनल हेराल्ड की जो अचल या चल संपत्ति है, जो भी अवेलेबल थी, वो कानूनी आधार पर एक निचली अदालत के निर्णय या निर्देश के अनुसार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त की। बताया जाता है कि इस संपत्ति की कीमत लगभग 971 करोड़ रुपया है। एक अनुमान 750 करोड़ बताया गया था, लेकिन आप जानते हैं कि ये घोषित संपत्ति इस तरह की होती है जो पेपर में उसकी कीमत दिखाई जाए, या जो बाजार का एक एनर्जी बाजार भाव अलग होता है, लेकिन फिर भी जो सरकारी नियम कानून, नगर पालिका, नगर निगम के आधार पर जो संपत्तियों की कीमत है, वो ईडी ने जब्त की है। और इसके बाद चार्जशीट अदालत में दायर होगा, क्योंकि ये मामला 2014 से चल रहा है। नेशनल हेराल्ड एक बहुत पुराना अखबार, आजादी के पहले का अखबार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा निकाला गया अखबार, लेकिन अकेले उनका नहीं, उस समय 5000 स्वतंत्रता सेनानियों का, जैसे उस समय तो 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया देकर के भी कांग्रेस पार्टी में जैसे मेंबरशिप होती थी, वैसे ही सबका शेयर में, सबके सहयोग से ये अखबार निकला था ताकि आजादी की आवाज बुलंद हो। बहरहाल, तो इतने पुराने अखबार की संपत्ति, मतलब बिल्डिंग्स, तो लोग क्या चर्चा करते हैं? हेराल्ड हाउस दिल्ली, जहां चूंकि पासपोर्ट का ऑफिस कई वर्षों से बना है, एक तरह से सरकार ही उसका किराया देती होगी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो। पासपोर्ट ऑफिस विदेश मंत्रालय के तहत होता है, या उसको जिस कंपनी को दिया गया हो उसका ठेका कि भाई ये उसको चलाएंगे, तो वो देता है। तो एक आमदनी का जरिया भी वो रहा। तो लेकिन दिल्ली की या लखनऊ में, चूंकि जहां से अखबार ये शुरू हुआ था, उसकी संपत्ति, लोग हेराल्ड की चर्चा केवल इन 2 स्थानों से करते हैं। सही बात यह है कि ये जो मामला है, ये अखबार नहीं चलना, अखबार की कंपनी और जो कंपनी बनाई गई थी, हम कानूनी दांव पेच पे नहीं जा रहे, हम खाली ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी भी, चूंकि एक नई कंपनी बनी यंग इंडियन, नेहरू के कार्यकाल में, नेहरू के शुरू किया गया, उसके बाद आजादी के बाद भी एसोसिएट जनरल के नाम से कंपनी बनी थी। और एसोसिएट जनरल को ही एक तरह से जब वो अखबार चलने में दिक्कतें आने लगी, वो लंबी कहानी है कि क्यों हुआ, लेकिन उसके बाद ये सही है कि एक अपनी ही संपत्ति बनाने का जो आरोप, और उसमें ये जो मामला है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जेल जाने का खतरा होता है, चूंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो संपत्ति जब्त की है, वो एक तो बाकायदा उसका कानूनी आधार बनाया है ताकि वो चार्जशीट अदालत में दाखिल कर सके कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस, PMLA, ये बहुत ही एक 2002 का ही कानून है, और इसके तहत ये मतलब काफी कड़ी सजा का प्रावधान है। 3 से 7 साल तक की सजा, कम से कम 5 लाख का जुर्माना अलग से, वो बढ़ भी सकता है, वो अदालत पर निर्भर करता है। कानून वेत्ता तो कहते हैं कि 10 साल की भी सजा दी जा सकती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये एक राजनीतिक मामला भी है,
चूंकि कांग्रेस ने तुरंत कहा कि राजनीतिक पूर्वाग्रह है, चुनाव आया है इसलिए, लेकिन मामला अदालत में भी यदि 2014 से चल रहा है और ये कंपनी जिस तरह से खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के यंग इंडियन एक जो कंपनी बनाई गई एसोसिएट जनरल से, कांग्रेस का ही पार्टी का चूंकि उस पर अधिकार रहा और इस दृष्टि से वो यंग इंडियन नामक जो कंपनी बनाई उसमें 74% से अधिक शेयर जो बताया जाता है कि वो सोनिया गांधी राहुल गांधी के हैं। और साथ में वैसे देखा जाए तो उनके बोर्ड में दो ऐसे लोग भी रहे जब दुनिया में नहीं रहे, मोतीलाल वोरा जो चूंकि अध्यक्ष थे उस समय जब ये कंपनी को ट्रांसफर किया गया, और उसी तरह से ऑस्कर फर्नांडिस जो बड़े ही क्लोज राजीव गांधी के भी थे और उसके बाद गांधी परिवार के रहे, तो वो भी इसके बोर्ड में रहे। लेकिन अब बचे कौन? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके परिवार के ही सदस्य, सैम पेट्रोदा जो अमेरिका में ही ज्यादा रहते हैं लेकिन हम परिवार के सदस्य की तरह से हैं, वो गांधी परिवार के साथ वो भारत के लिए कंप्यूटर क्रांति में भी उनका एक योगदान माना जाता है कि भाई उन्होंने शुरुआत में राजीव गांधी से किया, मनमोहन सिंह की सरकार के समय में भी वो एक नॉलेज कमीशन के भी प्रमुख रहे। तो इस दृष्टि से सैम पेट्रोदा और एक वरिष्ठ पुराने पत्रकार संपादक सुमन दुबे ये इस बोर्ड में है। संपत्ति उनके नाम पर है, लेकिन झगड़ा किस बात पर है? और ये अखबार निकल रहा है अखबार, लेकिन अखबार निकलता ही नहीं है, या एक केवल डिजिटल उसका अखबार है नेशनल हेराल्ड। प्रॉपर्टीज की जो झंझट है कि पैसा कहाँ आया, मैं इसीलिए उस विवाद में नहीं जाता, वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा कि पैसा कितना है, कितना पैसा कांग्रेस के लिए उस जनरल के नाम से क्या शेयर ट्रांसफर हुआ, वो एक कानूनी दांवपेच है। संपत्ति आप दिल्ली और मुंबई को ही या लखनऊ को माने, ऐसा नहीं है। झगड़ा इस बात पर है कि ये परिवार या इस कंपनी के नाम पर वो सब जो उस अखबार से जुड़ी हुई और उस कंपनी से जुड़ी हुई संपत्ति थी वो इस यंग इंडियन कंपनी के पास आ गई। झगड़ा मतलब जो सुब्रमण्यम स्वामी जो बहुत पुराने कानून मंत्री भी रहे बनर्जी के समय से और बहुत भाजपा में भी रहे और भाजपा की भी कई आलोचना करते हैं, कांग्रेस के साथ भी राजीव के साथ भी संबंध रहे, तो उनका वो तो बड़ा ही कानूनी खुद भी जानते हैं, तो उन्होंने पिटीशन लगाई और उसी के बाद से जांच पड़ताल चलते चलते धीरे धीरे कौन पैसा कहां से आया है सब खोज पड़ताल होता रहा। सारी पुरानी ऑडिट रिपोर्ट देखी गई, इसी आधार पर ईडी ने कार्रवाई की। तो हम आपको बताएं कि देखिए जमीन कैसे है। दिल्ली में करीब 1 लाख स्क्वायर फीट मैंने वो है, वो जो 5 मंजिले जो इमारत है उस इलाके में बने हुए, उसकी कीमत जो ईडी या आधिकारिक रूप से बताई गई कि 300 करोड़ के करीब उसकी कीमत है। अब ये अलग बात है, बाजार में आप ले जाए तो हो सकता है उसकी 500 करोड़ या 1000 करोड़ भी कोई बता दे, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का तो कहना था कि 2000 करोड़ की संपत्ति जो है इन परिवार के लोगों ने ले लिया इस नई कंपनी बना करके। आरोप उनका अदालत में ये है, कम से कम 2000 करोड़, कभी वो 4000 करोड़ भी बोल देते हैं क्योंकि बाजार भाव बढ़ता रहता है, लेकिन जब याचिका लगाई तो वो 2000 करोड़ भी कह रहे थे। लखनऊ में करीब 1.5 एकड़ जमीन पर जो हेराल्ड का पुरानी इमारत भी जो बनी रही जो जगह है उसकी कीमत 12 करोड़ बताई जाती है। मुंबई में 34,000 स्क्वायर फीट के जो बड़ी प्राइम जगह है वेस्टर्न एक्सप्रेस वे, उस पर वो अधिकार भी इसी कंपनी का है, यंग इंडियन का, नेशनल हेराल्ड के नाम पर। और जो कुछ वहां कोई अखबार नहीं, कोई अब दफ्तर नहीं, ऐसा जो ईडी का कहना है या सरकार का कहना है या वहां के भी पत्रकार भी जानते हैं कि वहां से कोई नहीं निकलता। प्रॉपर्टी एक तरह से है जिसकी कीमत जो वैसे देखा जाए पेपर पर 250 करोड़ बताई जा रही है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि इसी तरह से पटना में भी एक उनके पास 0.5 एकड़ का है कि जमीन ली गई थी, वो 12 करोड़ रुपए की। भोपाल में जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे तो इनको जमीन दी गई कि भाई ठीक है लीज पर दिया जा रहा है। भोपाल में करीब 1.14 एकड़ जमीन, और जिसको जीएल के नाम पर ही लिया गया था उस समय, और बाद में जो यंग इंडियन के पास आ गया, और उसकी कीमत भी 150 करोड़ बताई जाती है। मजेदार बात यह है कि वहां पूरा ही मॉल बना है, मतलब वहां कोई हेराल्ड का बोर्ड पे छोड़ दीजिए कुछ नहीं है, वहां शॉपिंग मॉल या दुकानें बन चुकी हैं। एक भी कोई कोना ऐसा नहीं है जिसे आप ये कह सकें कि अखबार या हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों का अखबार, जो बार बार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बार बार कहते हैं।
पंचकुला, ये किसी को नहीं पता है कि पंचकुला चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जो बड़े लायल गांधी परिवार के पुराने, उनके पिता भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो एक दबाव कहिए या पार्टी हाईकमान का इच्छा कहे या नेशनल हेराल्ड के प्रति उनका लगाव कहें कि उन्होंने उस समय भी पंचकुला में जमीन दिया। वो करीब काफी बने, जिसको कह सके प्राइम जगह होने में 2005 में वो जमीन दी गई और जिसकी कीमत लगभग 22 करोड़ बताई जाती है। वो भी काफी बड़ी जमीन है। इंदौर, बहुत कम लोगों को मालूम है कि इंदौर में भी उनके पास जमीन है 21,780 स्क्वायर फीट की, जिसकी कीमत 11 करोड़ है। अब ये कुछ तो विवादों की जमीन है, चाहे मुंबई की कहे, इंदौर की कहे, चूंकि दूसरों को आपने दे दिया, किसी को संपत्ति को कैसे उसको दिया गया है वो दस्तावेज तो सब अदालत में पहुंचेंगे। तो ये लोग ये सोचते हैं कि खाली दिल्ली के अखबार के ऊपर खतरा है, मीडिया पर। हमने इसलिए इस विषय को उठाया कि मीडिया का खतरा नहीं है, ये संपत्ति और करोड़ों की प्रॉपर्टी पर अधिकार का है। ये सही है, कपिल सिब्बल, अभिषेक बनी सिंह भी ये कहते हैं भाई ये इसमें नॉन प्रॉफिट वाला हमने जो यंग इंडियन बनाया ये भी नॉन प्रॉफिट का है, एसोसिएट जर्नल भी नॉन प्रॉफिट का था। प्रॉफिट नहीं है, लेकिन कंपनी का पैसा कहां से कहां कैसा दिखाया गया और इतनी प्रॉपर्टी है और जिस दाम पर जमीन ली गई वो तो कोई अखबार के लिए, मीडिया के लिए। यदि भोपाल में, इंदौर में, मुंबई में, पंचकुला में यदि जगह दी जाती है तो उसकी शर्तें होती है कि आप यहां से अखबार निकालेंगे, प्रिंटिंग प्रेस होगा। आप ये कह सकते हैं कई और है जिन्होंने भी किराए पर दे दिया, लेकिन यदि उसके अंदर अखबार फिर भी निकल रहा है या मीडिया का कोई हाउस चल रहा है, तब तो चैनल भी जो कुछ मीडिया का चैनल चल रहा है वो यदि जमान सरकार से ली गई है इस आधार पर कि यहाँ मीडिया का एक जागरूकता के लिए, भारत में है, दूसरे देशों में शायद ही ऐसा प्रावधान हो कि सरकार बड़ी उदारता से वो कहती है आप सरकार जमीन खरीदिए। ऐसे कई अखबार मीडिया हाउस ने जमीन अपनी खरीदी है या अपने परिवार की है, उस जमीन पर बनाया गया। झगड़ा इस संपत्ति को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, कानून और जो हेराल्ड को भी जानते हैं, क्योंकि बाहर बड़े चेलापति राव जैसे एडिटर जहां हुए, तकलीफ इस बात की है कि अखबार का नाम निशान नहीं है। डिजिटल पर कुछ कॉफी कुछ छप भी जाती होगी तो कुछ खास उनकी पार्टी के लोगों को या कुछ खास लोगों तक पहुंच जाए, हफ्ते में एक बार निकल जाए, उस तरह का। और नेशनल हेराल्ड अकेला नहीं, नवजीवन जो हिंदी का अखबार रहा एक समय तो फिरोज गांधी भी से जुड़े, नेहरू भी नहीं, फिरोज गांधी भी जुड़े रहे थे नेशनल हेराल्ड से किस समय में, कुछ समय के लिए। और उसके बाद ऐसे संपादक जैसा मैंने कहा, चेलापति राव जैसे संपादक रहे कुछ समय के लिए। कभी खुशवंत सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई थी जो प्रसिद्ध वो थे। हरिजय सिंह एक किदवई परिवार के एक बड़े ही संपादक अच्छे माने जाते थे, राजीव गांधी के समय में वो भी रहे। हरिजय सिंह जो हमारे एडिटर्स गिल्ड के भी हमारे उनके साथ हम रहे हैं, एडिटर्स गिल्ड के अध्यक्ष भी रहे, कभी वो भी रहे। सुब्रमण्य भट्टाचार्य वो भी कभी उसके संपादक रहे जो संडे में थे। कई बड़े ऐसे संपादक आए चले गए। अब उस समय अखबार की एक अपनी थोड़ी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश बार बार होती थी, लेकिन राजनीतिक 69 तक तो ये चेलापति राव ऐसे संपादक थे जो उसमें ही सरकार की आलोचना, बने गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद जी ऐसे मुख्यमंत्रियों की आलोचना लखनऊ के नेशनल हेराल्ड में छप जाती थी चेलापति राव जैसे संपादक होने। 1969 में जब जैसे कांग्रेस स्प्लिट होने लगी तो उसके बाद चेलापति राव ने अपने सहयोगियों से कहा कि नहीं भाई, हमें अब इसे कांग्रेस का और इंदिरा गांधी के समर्थन का अखबार बनाना है। तो इसलिए जो परिवर्तन हुआ 70 के बाद हेराल्ड में बदलाव होने शुरू हुए। फिर आर्थिक संकट आने लगे, चूंकि इतना खर्च बढ़ता रहा समय के साथ साथ, दोनों दिल्ली में, लखनऊ में। तो ऐसी स्थिति में फिर कई प्रबंधन बदले। यशपाल कपूर को भी जिम्मेदारी दी गई थी राजीव गांधी के समय में। ऐसे कई लोग जो कांग्रेस के समर्थक हो सकते थे या जिनको गांधी परिवार का भी विश्वास प्राप्त था, ऐसे लोग संपादक भी बनाए गए, लेकिन ज्यादा अखबार वो चलने की स्थिति में नहीं रहा। फिर यूनियन का झगड़ा शुरू हुआ, अखबार चल नहीं पा रहा था, लोगों की तनख्वाहें, पीएफ वगैरह बकाया था। उसी झगड़े में इस अखबार को अल्टीमेटली ये किया गया कि उन्होंने कुछ बंद ही कर दिया, स्थगित प्रकाशन ही इसका स्थगित कर दिया गया कंपनी ने ये कह करके। और 2010 में ये यंग इंडियन नाम की कंपनी को दिया गया, क्योंकि था कि राहुल गांधी शायद चाहते हो या न चाहते हो, या परिवार में जो कानूनी उनको सलाह दी गई हो कि भाई अभी पूरा अपना कर लिया जाए तभी इसको चलेगा, और कम से कम उस प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार रहेगा, वरना तो कई जगह जमीन दी गई थी अपने ही मुख्यमंत्रियों द्वारा, उस पर कोई अधिकार किसका रहे। ऐसी स्थिति में कोई ऐसे दस्तावेज बनाए गए और पैसे का जो शेयर का जो हुआ झगड़ा उस पर है कि शेयर जो दिए गए उसमें क्या मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है नहीं बनता। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको जेल हो न हो,
लेकिन उसकी धाराएं, जैसा हमने कहा कि उसकी धाराओं के तहत पीएमएलए में 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। तो क्या ये कारण है कि अब ईडी जब इसे चार्जशीट दाखिल कर देगा अदालत में, और अदालत में यदि कोई गिरफ्तारी की नौबत आएगी, तो क्या 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है? या जल्दी से अदालत ऐसा फैसला दे सकता है, जैसे आप देखिए आम आदमी पार्टी के कुछ नेता बराबर अभी भी जेल में हैं। प्रमुख मनीष सिसोदिया, जो उनके वित्त मंत्री भी रहे, खास दाहिने हाथ उप मुख्यमंत्री रहे, सत्येंद्र जैन, अभी भी वो खाली स्वास्थ्य कारणों से बाहर है, वरना तो वो जेल के ही उनके लिए रखा गया। लेकिन हेराल्ड केस उससे भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि उसमें सरकारी मामला, शराब का, ठेका का, डेले का जो किया गया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वो केस तो और लंबी, लेकिन इसमें तो शेयर ट्रांसफर से लेकर, चूंकि ये 10 साल से केस लगभग चल रहा है, और ऐसी स्थिति में सुनील स्वामी जैसे नेताओं ने और वकीलों ने पूरा दस्तावेज और ईडी की पूरी जांच पड़ताल, ताकि ये न लगे कि कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह है, ऐसा मामला तैयार कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में क्या राहुल गांधी इसीलिए पिछले कुछ वर्षों से लगातार कभी वो अडानी के नाम पर, कभी अंबानी के नाम पर, कभी जो है किसी और नाम पर, जिस तरह से लोगों को धोखा दे रहे, ऐसा कह करके वो हमेशा सभाओं में बहुत ही मुखर है, संसद में मुखर होते हैं, क्योंकि उनको उनके बारे में भी यही लोग कहते हैं कि भाई उनको बताया गया है कि ये केस, ये कहीं कोई समझौता होने की स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी तरह झुकने को तैयार नहीं होंगे कि इस पर समझौता कर ले और आपको छोड़ दें। कानून का काम करेगा, और कानून में मैंने उदारता ये सही है कि कोई तल जेल नहीं हो सकती, कुछ समय आप रखेंगे फिर जमानत हो जाएगी। अभी भी जमानत पर है, वो मामला जो चल रहा है निचली अदालत से, उसी की जमानत के तहत ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो लोग हैं साथ में, उन सबके जिनके नाम दिए गए, वो जमानत मिली थी, बाकायदा कोर्ट जाना पड़ा था। इसलिए ये मानिए कि ये मामला अखबार का नहीं है, ये राजनीति का नहीं है, ये मामला प्रॉपर्टी जो 900 करोड़ की हो या 2000 करोड़ की हो, और उसमें या 100 करोड़ रुपया इधर से आया उधर गया, उसके शेयर कैसे गए, उस पैसे का, धन का आवंटन, शेयर के आवंटन, तो कानूनी दांवपेच में अदालत ही उसका फैसला करेगी। लेकिन हाँ, मुसीबतें राहुल गांधी के लिए सबसे अधिक होगी आने वाले समय में। चुनाव के परिणाम राज्यों के जो हों, चाहे उनकी सरकार आए या ना आए, ये जो मामला है, ये 2024 के चुनाव में जिसकी तैयारी दोनों पार्टियां कर रही थी, जितना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सब जितने सक्रिय रहे, खड़गे साहब अध्यक्ष है, अब खड़गे साहब भी इसके साथ, पवन बंसल जो कोषाध्यक्ष बन गए मोतीलाल वोरा के बाद, उनसे भी पूछताछ की गई है, इसलिए उनका नाम भी रहेगा। लेकिन प्रमुख खतरा राहुल गांधी पर है। इसलिए सवाल यह है कि क्या कानून का फंदा इतना तेजी से आगे बढ़ेगा कि राहुल गांधी को अगले चुनाव के समय, मैंने 2024 के लोकसभा चुनाव में और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़े। HSI में हम सब ये मानते हैं कि न्याय ही सर्वोपरि है। न्यायपालिका क्या करेगी? राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, कानून ही अपना काम करे, और कानून का पालन कोई भी शीर्षस्थ व्यक्ति भी हो, उसको तो करना होता है। और इसलिए हम यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने और मित्रों को भेजिए, फॉरवर्ड करिए, और आपकी जो राय हो उसे अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।